दक्षिणी हरियाणा के विकास पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय राव बंसी सिंह की 28वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव मनाणा में पुष्पांजलि समारोह किया गया। पुष्पांजलि समारोह में उनके परिवार सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपने शक्ति दी, अपना परिवार समझ के, भाई समझकर, बुजुर्गों ने बेटा समझकर, जितनी बार भी मैं शुक्रिया अदा करूं थोड़ा है, सबक कम है इस चीज का। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिस महान शख्सियत के लिए, जिस महान आत्मा के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसी आत्मा भी कभी कभी जन्म लेती है। मैं याद करूं हमारे बुजुर्ग दादाजी स्वर्गीय राम प्रसाद जी के घर में जन्म लेकर के पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी ने अपने हाथों से खेती करके, छोटा छोटा काम करके, शिक्षा लेके, शिक्षक बन करके, फिर समाज सेवा के माध्यम से सहकारी बैंक में लगातार कई सालों तक बतौर एमडी चेयरमैन सेवा करते हुए और हरियाणा की विधानसभा के अंदर विधायक के रूप में और अपने अंतिम समय में, अंतिम 5 वर्षों के दौरान में पंचायत और विकास मंत्री के रूप में जो सेवा की, न केवल अटेली क्षेत्र अपितु न केवल जिला महेंद्रगढ़ अपितु समस्त हरियाणा इस बात का गवाह है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। आज भी लोग, जहां मैं जाता हूं, शायद ही कोई दिन होता होगा जो बाहर का व्यक्ति भी नहीं मिलता और कहता हो साहब आपके पिताजी के अंदर बहुत योग्यता है, बहुत काम किया, मेरे क्षेत्र में भी काम किया। यहाँ बैठे हैं दादरी के भाई बैठे हैं, भिवानी से बैठे हैं, अभी फतेहाबाद से भी गए, दहमन गांव से, मतलब बहुत लोग बेचारे आते हैं और इस हमेशा कहते हैं। और इससे बड़ी क्या बात होगी, 3 दिन पहले जब मैं कोटिया के अंदर एक कुआ पूजन के अंदर मौजूद था, तो मौजूदा विधायक अटेली सीताराम यादव जी, जो जानते हैं कि शायद में हमारा उनका मुकाबला हो आगे आने वाले समय में, खुद अपने मुंह से कहते हैं, मंत्री जी आपके पिताजी जब मंत्री थे 1994 में सरपंच बना गांव का, और साहब उन्होंने इतने महान व्यक्ति थे, सारा काम जो अटेली में आज दिखाई देता है, चाहे वो बस अड्डा हो, अनाज मंडी हो, कॉलेज हो, सैनिक भवन हो, 4 लेन हो, बाल भवन हो, आदि आदि जितने भी तहसील हो, खजाना हो, जो भी कार्य स्वर्गीय राव साहब ने किया। और मैं सरपंच था साहब, राव साहब के पास मेरे गांव के कुछ लोग पहुंचे, आज सुजापुर के गांव के भी लोग यहाँ बैठे होंगे, आए थे पुरस्कार हुई। तो मैं राजनीतिक रूप से भाजपा का आदमी था, आपके विरोध में था, तो लोगों ने कहा मंत्री जी सस्पेंड करो इस सरपंच को। तो राव साहब बोले भाई सस्पेंड नहीं करूंगा, मेरा विरोधी होना तो कोई सस्पेंड की बात नहीं है, हाँ तुम्हें जो तकलीफ है वो बता दो। सोमनाथ जी हमें नोटिस दिया, तो उन्होंने मेरे को बुला के कहा भाई सरपंच साहब ये अपने आदमी नोटिस नहीं देना। तो जी मैंने कहा आज के बाद साहब जिक्र ही नहीं करूंगा। तो देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मौजूदा विधायक, और संभवतः वो मेरे आने वाले सुबह में मेरे मुकाबले में चुनाव लड़ हो सकता है, और वो भी आपकी तारीफ करे, तो ऐसे व्यक्ति का कर्म तो वास्तव में कर्म ये कहलाता है जिसकी विरोधी भी तारीफ, इसके लिए हर आदमी कहे कि हाँ यार वास्तविकता में राव बंसी सिंह अच्छे इंसान से, काम व्यक्तिगत किसी का विरोध नहीं किया, विरोध की राजनीति नहीं करी और व्यक्तिगत स्वार्थ किसी का बुरा नहीं कर पाया, तो अच्छा इंसान का, और इसीलिए आज हम याद करते हैं, वरना कौन याद करता है। और मैं आभारी हूं इस विशेष मामले में, खासतौर से मैं अटेली के भाई बुजुर्गों का जो है विराजमान है कि आपके आशीर्वाद से 5 बार आपके परिवार को आपने विधायक बनाया। मैं आभारी हूं नारनौल के भाइयों का जो है विराजमान है, उन्होंने भी नारनौल से आपको पहली बार आने पर विधायक बनने का मौका दिया। कि मुझे इस बात की जरूर टीस है कि अटेली के भाइयों ने 2 बार मुझे मौका दिया विधायक बनने का, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय में विपक्ष का विधायक था, और विपक्ष का विधायक होने के नाते से कोई ग्रांट नहीं मिलती, कोई सहयोग नहीं मिलता। इसलिए अगर भगवान ने आगे मौका दिया तो मैं चाहता हूं अटेली के भाइयों का भी ब्याज समेत ऋण उतारूं, जो मेरी आगे प्रभु इच्छा है, लेकिन मैं जरूर संकल्प है किसी का कर्ज लेके जाना नहीं चाहिए, इसलिए काम मैं जरूर करके जाऊंगा और के अंदर कि अटेली के भाइयों को आज जरूरत है, करीना के भाई भी आज हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनमें भी जरूरत है वहां जाने की। और मैं उन सब क्षेत्र में गया हूं, पूरे जिला के क्षेत्र में, अटेली के सभी क्षेत्रों में भी सभी भाई दिल से चाहते हैं नरेंद्र जी, हमने जानते हैं आप हमारे लिए नए नहीं हो, आपके पिताजी के नाम को सुना है, आपको देखा है, आपके काम को देखकर तो हम भी चाहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति प्रतिनिधि मिले ताकि हमारे इलाके का भी काम हो। मैं इस मौके के ऊपर स्वामी जी अभय देव जी जो दड़ोली से आते हैं, आज स्वामी जी समानंद जी महाराज नहीं है, उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारे बीच में नहीं है,
तो अभयदेव जी जिनको समर्पणानंद जी महाराज जी के नाम से उपाधि मिली है, आज वो पार है। फोन आया था सुबह सुबह, नरेंद्र भाई मैं अयोध्या आना पड़ गया मुझे, तो मेरी तरफ से भी आप राव साहब को श्रद्धांजलि देना, तो मैं उनको भी याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो लोग गुरु महाराज बाबा केदारनाथ जी से उनमें श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी भी बता देना चाहता हूँ साहब, कल नीमरना के अंदर गुरु महाराज की तो आपकी पुण्यतिथि, तो इसलिए जो साथी जाते हो हमेशा याद दिला दो, पुरुष दूर जाए, प्रसाद भी ग्रहण करें, गुरु महाराज को भी नमन करें। उन्हें मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से और गांव की तरफ से आए हुए सब अतिथियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया। जय हिंद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जितेंद्र यादव, सदर विधान परिषद उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देख करके लगता है कि वास्तव में किसान लीडर अगर कोई इस क्षेत्र में पैदा हुए तो राव बंसी सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में हर गांव में विकास के काम करे, पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे प्रदेश को विकास से जोड़ने का काम करा। खुशी इस बात की होती है कि आज भी लोग स्वर्गीय राव बंसी सिंह को याद करके, उनके कार्य को याद कर करके सबके आंखें नम होने का काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे संस्कार उनके पुत्र राव नरेंद्र सिंह जी में भी हैं, जो सबको साथ लेकर के और गांव के विकास की बात करते हैं। आज मैं समझता हूं कि श्रद्धांजलि के इस अवसर पर कि सच्चे श्रद्धांजलि वही होगी कि जो राव बंसी सिंह जी के बताए रास्ते पे चल के गाँव के 85% लोगों के उत्थान की बात करें और प्रदेश और देश को आगे ले जाने की बात करें। मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी की इस पुण्यतिथि। आज पूज्य पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी की 28वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के अंदर इस इलाके के हरियाणा और राजस्थान से आए हुए हजारों लोगों ने हर वर्ष की भांति श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने प्रिय नेता स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी को याद किया और उनके जीवन में उनके द्वारा किए हुए विकास कार्य, खास तौर से अटेली विधानसभा के प्रतिनिधि करते थे, तो जो अटेली विधानसभा के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए, हर गांव के अंदर विकास की गंगा बहाई गई। अटेली के अंदर जहां हमारे बच्चों के लिए शिक्षा संस्था नाम की चीज नहीं थी, वहां कॉलेज महाविद्यालय खुलवाया गया। 3 रुपए का स्टाम्प पेपर भी वहां नहीं मिलता था, उसके लेने के लोग नारनौल तक भागते थे। अटेली में तहसील बनाई, खजाना खुलवाया गया, 4 लेन सड़क बनाया, बस अड्डा बनाया, अनाज मंडी बनाई, सैनिक विश्राम गृह बनाया, बाल भवन बनाया, आदि आदि अनेकों ऐसे कार्य किए जिनकी जनता में बड़ी भारी मांग थी। जो लोग खेतों में रहते थे उनके बच्चों के लिए स्कूलों में वहाँ छोटे स्कूल खोले गए, बड़े बड़े पावर हाउसेज का निर्माण कराया, हर गांव को बिजली से जोड़ा गया, सड़क से जोड़ा गया। ये उनके द्वारा अच्छे कार्यों की वजह से न केवल अटेली क्षेत्र के अपितु जिला महेंद्रगढ़ और समस्त हरियाणा के लोग जहाँ जहाँ भी उनको जाने का मौका मिला, चाहे वो दादरी हो, भिवानी हो, हांसी, हिसार, सिरसा, हरियाणा के प्रत्येक कोने के अंदर वो जाकर के विकास किया। इसीलिए आज भी उनको लोग विकास पुरुष के नाम से लोग उनको याद करते हैं, उनको जानते हैं। मैं आभारी हूँ, मेरा परिवार इस बात के लिए धन्यवाद है इस इलाके का, जिन्होंने 5 बार अटेली विधानसभा के भाइयों ने विधायक बनने का मौका दिया हमारे परिवार को, 1 बार नारनौल विधानसभा के भाइयों ने मौका दिया और मेरे को भी पिताजी की भांति जब मौका मिला 1 बार काम करने का, पिछले बार कांग्रेस सरकार में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्री काल में, तो उस समय हमने इस इलाके के अंदर हर गांव में करोड़ों रुपए विकास के दिए और खास तौर से इस इलाके में 9 बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो केवल हरियाणा में कुरुक्षेत्र में था, अगर दूसरा कोई मेडिकल कॉलेज खोला गया तो हमने नारनौल के अंदर इस इलाके के महान संत बाबा केदारनाथ जी के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पटीकरा गांव की धरती के अंदर खुलवाया गया। इसी तरह से रोज दुर्घटना होती थी, नारनौल जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद बाईपास नहीं था, हमने बाईपास बनवाया। नारनौल में पुराना शहर था, पीने की पानी की समस्या थी, सीवरेज की समस्या थी, 106 करोड़ रुपए एक मुश्त ला करके पानी और सीवरेज की समस्या को हल करवाया। इसी तरह से हर गांव के अंदर हमने विकास किया, सबको साथ लेके चलने की एक नीति बनाई। उसी के आधार पर आज भी हजारों लोग परिवार के साथ है, उनका आशीर्वाद, उनका संकल्प हमारे साथ रहता है। इसलिए आज
मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से जो लोग आए हैं इन सब का भी आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमेशा परिवार का साथ दिया है और भविष्य में भी इनको विश्वास दिलाया है कि भविष्य के अंदर परमात्मा के आशीर्वाद से, लोगों की मेहनत से दोबारा से इन हाथों में ताकत और शक्ति आगे आएगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, राज्य भी परिवर्तन होगा, हरियाणा में सरकार भी कांग्रेस की बनेगी और बनने के बाद जो है इस इलाके के अंदर जो विकास रुके हुए काम है उनको दोबारा से होंगे, विकास भी होगा और सबसे बड़ा महंगाई और सबसे बड़ी बेरोजगारी जो इस इलाके के अंदर फैली हुई है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इन सभी साथियों का, कार्यकर्ताओं का जो हमसे जुड़े हुए हैं, सबको हम चाहेंगे कि व्यक्तिगत रूप से सबको पूरा इस चीज़ का फायदा मिले, सब इस बात को एहसास हो कि हाँ वास्तविकता के अंदर इस परिवार का जब जब ताकत आती है तो गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, किसान के लिए और नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए परिवार हमेशा आगे रहता है, काम करता है। मैं आभारी हूँ सारे समस्त इलाके का, आभारी हूँ समस्त नेताओं का भी जिन्होंने आज समय निकाल के आए। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से विधायक जितेंद्र यादव जी पधारे हैं, नारनौल से पूर्व विधायक चौधरी मूलाराम जी हैं, पूर्व विधायक चौधरी राव बहादुर सिंह जी हैं और बहुत मोजिज साहिबान इस इलाके काफ़ी लोग भी आज आए की संख्या के अंदर। चेयरमैन, नंबरदार, पंच, सरपंच, पार्षद, सभी साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति।